नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल आप सभी का आयुर्वेदा फॉर हेल्थ इस अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सेहत को अच्छा रखने में मददगार गेहूं और चावल कौन कौन से हैं ये सब देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी शुरू ही कर देते हैं। दोस्तों, कई बार डाइट वाले हमें ये खाओ ये मत खाओ ऐसे सजेशंस देते रहते हैं। उसमें जंक फूड, फास्ट फूड, चाइनीज़ के बारे में ज़्यादा कोई बात ही नहीं करता है। हाँ, लेकिन गेहूं मत खाओ, चावल मत खाओ, इसकी बात हमेशा चलती रहती है। गेहूं चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उसमें फाइबर्स नहीं है, उसमें शुगर बढ़ता है, उससे शुगर बढ़ता है ज़्यादा, पेट खराब हो जाता है वगैरह वगैरह। ऐसे कई रीजंस हमें सुनने को मिलते ही है। किंतु आयुर्वेद का विचार क्या है, ये जब हम देखते हैं तो गेहूं और चावल के अलौकिक गुण बताए गए हैं जो आयुर्वेद में दिए हैं। जो वर्तमान में डाइट वाले बता रहे हैं ना, उससे ये सभी अलौकिक गुण कोसों दूर है। एक तो मीठा खाने से, चावल गेहूं खाने से डायबिटीज होता है, ये एक अर्ध सत्य है। विशेषता, आप जब संकर किया हुआ गेहूं या चावल खाते हैं, आप जब इसी साल तैयार हुआ नया गेहूं या चावल खाते हैं, तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार के अनाज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। किंतु इस संकरित अनाज को यदि आप काल से संस्कारित करके अर्थात एक साल तक वैसे ही रख के फिर उपयोग में लाते हैं, तो अनाज में स्थित अतिरिक्त जल, स्टिकीनेस नष्ट होकर वो पचने में हल्का हो जाता है, जिससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हद तक कम हो जाता है। आजकल ये संकरित गेहूं चावल जनुकीय संकरों से बनने के कारण किसान की उत्पाद की औसत मात्रा तो बहुत बढ़ गई है, किंतु उसके साथ जो गुण आयुर्वेद में बताए गए हैं ना, वो नष्ट से हो गए हैं और उनका स्थान अवगुणों ने ले रखा है, और उसके कारण कई प्रकार की बीमारियां भी होती दिख रही है। आजकल का ये संकर वाला अनाज जल्दी पकता है, जल्दी बढ़ता भी है, अपनी आयु जल्दी पूरी कर लेता है। इसके कारण इसे खाने वाले मनुष्य प्राणियों का आयुर्मान भी कम हो गया है। हमारे ग्रंथों में वैदिक काल से यानी कि लगभग 5000 सालों से जो गेहूं और चावल प्रचलित है, वो है खपली जाति का गेहूं और षष्टिशाली और रक्तशाली नाम के दो चावल। आज के सभी गेहूं चावल इन्हीं पुराने अनाजों के जनुकीय विकसित रूप है। इसीलिए पुराने अनाजों को आज के विकसित अनाज के एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज कहा जाता है, जिनके थोड़े बहुत गुणसूत्र आज के संकरित अनाजों में भी पाए जाते हैं। आजकल खपली गेहूं तो उसी नाम से मिलेगा, किंतु रक्तशाली, षष्टिशाली को रेड राइस, ब्राउन राइस या ब्लैक राइस ऐसे कहा जाता है। रक्त का मतलब ही है रेड। रेड राइस की खेती भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में बहुत की जाती है। भारत में रेड राइस केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों में एक पारंपरिक अनाज के तौर पर की जाती है वो खेती। उसका उपयोग कांजी और पायसम जैसे व्यंजनों में भी किया जाता है। प्राचीन समय में रेड राइस को उसकी सस्ती कीमत और उच्च पोषण मूल्य के कारण श्रमिक वर्ग का भोजन माना जाता था। इन पुराने स्पीसीज के गेहूं चावलों का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और कई प्रकार के गुण एवं उपयोग इन्हीं पुराने मूल अनाजों से हमें मिल सकते हैं। खपली गेहूं की बात की जाए तो उसमें फाइबर ज़्यादा होने के कारण डायबिटीज, हृदय विकार एवं मस्तिष्क विकारों का खतरा बहुत कम हो जाता है। खपली गेहूं हड्डियां, मांसपेशियां सुदृढ़ बनाता है, त्रिदोषों को सामान्य करके व्याधियां नहीं होने देता। खपली गेहूं को संधानीय अर्थात जोड़ने वाला ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। ये इसका अति विशेष कर्म है। टूटी हुई हड्डियां जल्दी जोड़ने के लिए एवं शरीर में कोई भी टिश्यू टूटी है तो उसको जोड़ने का काम खपली गेहूं करता है। खपली गेहूं की खीर बना के हर रोज खा ली जाए तो फ्रैक्चर भी जल्दी भर जाता है। और इसके साथ और एक पते की बात बता देता हूँ, खपली गेहूं एंटीऑक्सीडेंट यानी कि शरीर की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी तरह बढ़ाता है और ताकत भी अच्छी तरह बढ़ाता है। इसीलिए कहता हूँ कि आजकल का संकरित गेहूं चावल न खाए, उसके सब्सटीट्यूट के तौर पर खपली गेहूं, रेड राइस, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस ही खाने में रखें, जिससे आपका स्वास्थ्य तहे उम्र तक अच्छा रहेगा। आप डायबिटीज़, हृदय रोग, मस्तिष्क विकार, इन विकारों से मुक्त रहेंगे। इसी विषय के अगली कड़ी में राइस अर्थात चावल के बारे में जानकारी लेंगे। आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे सेहतमंद चावल के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।